हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हीट। क्या पढ़ेंगे? हीट पढ़ेंगे। हीट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं, हीट क्या होता है। हीट बेसिकली एक प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है। हीट क्या है? एक प्रकार की फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि ट्रांसफर होती है। कैसी एनर्जी है? ये एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कहां से ट्रांसफर होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक यहाँ पर कंटेनर है जिसमें कुछ फ्लूइड फिल है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। यहाँ से बर्नर लगाकर हम इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद ये क्या होगा? बॉयल होने लगेगा। क्या होगा? बॉयल होगा। मान लेते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल होने लगा। अब हम यहाँ से एक स्पून लेके आते हैं। एक स्पून को यहाँ से इसमें इमर्ज करते हैं तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि यहाँ पर हीट का ट्रांसफर, ये बॉडी हायर टेम्परेचर पे है, 100 डिग्री के आसपास है, और यहाँ पर पहले टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास होता है। तो फिर क्या होता है? ये टेम्परेचर हायर बॉडी से लोअर टेम्परेचर की हो जाता है, जिससे धीरे धीरे पूरा स्पून आपको क्या हो जाएगा? पूरा स्पून गर्म हो जाएगा, जिसकी वजह से देखा जाता है कि ये पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। ये तब तक रहता है जब तक टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ मान लेते हैं पॉइंट ए और ये पॉइंट मान लेते हैं बी। जब ए और बी का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे बॉडी क्या है? इक्विलिब्रियम पे आ गई है, और इस कंडीशन पे टेम्परेचर फ्लो करना, हीट फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है। तो हीट के बारे में ये कुछ बेसिक जानकारी थी। और देखते हैं क्या होता है। हीट की जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ हीट, ये क्या होती है? इसको कैलोरी में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? कैलोरी में लिखते हैं। एक और यूनिट होती है जूल होती है। क्या होती है? जूल होती है। इन दोनों में रिलेशन होता है 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 1 कैलोरी होता है 4.2 जूल के आसपास। एक रिलेशन है, ये हमें याद करना पड़ता है। याद करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। कैलोरी को हम जूल में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये रिलेशन होता है। अब समझते हैं एक कैलोरी क्या होती है। एक कैलोरी पर हीट समझनी होगी हमको, कि समझते हैं कि एक कैलोरी हीट कोई पूछता है कि भाई 1 कैलोरी हीट समझाओ क्या होता है। हम उसको आसानी से समझाने के लिए क्या करते हैं? उसको बोलेंगे भाई एक हमारे पास कंटेनर है। क्या है? एक कंटेनर है, उसमें कुछ मान लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स मान लेते हैं, ठीक है। हमने बोला यार कि यहाँ का जो रूम टेम्परेचर है वो मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास इसमें हमने इसको कंटेनर को फिल कर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको हम हीट देंगे। क्या होगा? हीट देंगे। हीट देने पर मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। कितना हो जाता है? 11 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो ये 10 डिग्री से 11 डिग्री मतलब 1 डिग्री का क्या आया है? 1 डिग्री का टेम्परेचर राइज हुआ है। तो 1 डिग्री का टेम्परेचर जो राइज हुआ है, ये किसकी वजह से हुआ है? ये हमने कुछ हीट दिया है। क्या दिया है? कुछ हीट दिया है। ये जो हमने हीट दिया है, जिसकी वजह से किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हो गया है, तो जितनी अमाउंट में हमने हीट दिया है उसको बोला जाएगा कि जो हमने हीट दिया है उसको बोला जाएगा 1 कैलोरी हीट दिया है। कितना दिया है? 1 कैलोरी हीट हमने दिया है, ठीक है। क्या दिया है? 1 कैलोरी की इक्वल हीट दी है। फिर समझते हैं कि यदि किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज किया जाए, उस ड्यूरेशन में हमने जितना हीट दिया है, वो जो हीट का अमाउंट होगा दैट इज 1 कैलोरी होगा। कितना हो जाएगा? 1 कैलोरी हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके। अब जरा समझते हैं कि हीट जो है, अभी हमने कहा कि हीट क्या होता है? ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। कब? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। कब ट्रांसफर करता है? जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है। अब टेम्परेचर डिफरेंस होता है, चलो ठीक है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि बॉडी हीट जो ट्रांसफर हो रही है, ये भी ठीक है। तो कैसे ट्रांसफर हो रही है? जैसे मान लेते हैं हमारे पास सॉलिड है, मैटर होता है। मैटर में क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, बहुत से मैटर होते हैं, जिसमें से मान लेते हैं कि अगर हमको सॉलिड में कोई चीज टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट फ्लो हो रहा है, कैसे होगा? या लिक्विड में कैसे होगा? या अदर मेटल में कैसे होगा? वो समझते हैं। तो इसका हम एक हेडिंग लिखते हैं कि वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। वे ऑफ
ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या है? वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। इसमें जो पहला मेथड होता है, क्या हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कैसे बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है। तो पहला जो मेथड होता है वो उसको बोलते हैं कंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड। पहला मेथड क्या हो गया? कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में क्या होता है? एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है, या मान लीजिए एक पेन है। इस पेन को लाइन से 10 बच्चे एक के बाद एक 10 बच्चे खड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये पेन, मैं यहाँ पे हूँ, पहले बच्चे के पास खड़ा हूँ, लाइन से 10 बच्चे एक साथ एक लाइन में खड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ ये पेन उस 10वें बच्चे के पास पहुंच जाए। क्या? मैं चाहता हूँ कि ये पेन उस 10वें बच्चे के पास पहुंच जाए। तो इस पेन को पहुंचाने के कितने तरीके हो सकते हैं, जरा समझते हैं हम। मान लेते हैं पहले तरीका हम है कि मैंने इस पेन को दिया पहले बच्चे को, पहले बच्चे ने दिया दूसरे बच्चे को, दूसरे बच्चे ने दिया तीसरे बच्चे को, तीसरे बच्चे ने दिया चौथे बच्चे को, और ऐसे करते 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 ये पेन जो है लास्ट पेन, ये पेन लास्ट बच्चे के पास पहुंच गई। ठीक है, अब क्या होगा? अच्छा, इसमें हुआ क्या? इसमें जो है मॉलिक्यूल्स, नियर वाले मॉलिक्यूल्स को अपनी एनर्जी क्या हुए ट्रांसफर करते गए, या कह सकते हैं ये जो पेन है वो पेन पहला वाला बच्चा दूसरे बच्चे को, दूसरा बच्चा तीसरे को, एंड सो ऑन करते करते ये पेन वहां पहुंच गया। तो जब इस टाइप के, अब मान लेते हैं ये पेन को जो है एनर्जी समझ लेते हैं, तो जब इस टाइप में एनर्जी का ट्रांसफर होता है कि जब जो नियर बाई मॉलिक्यूल होते हैं वो अपनी एनर्जी को दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं, दूसरे वाला तीसरे वाले को। तो इस तरीके को हम बोलते हैं कंडक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्शन मेथड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे ये समझ लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स थे। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तभी फ्लो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये हीट गया, ये हीट इसने कुछ लिया, कुछ एब्जॉर्ब किया, इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, फिर इसने इसको दिया, और होते होते ये लास्ट वाले के पास पहुंच गया। तो इस तरीके से जब मॉलिक्यूल्स नियर बाई मॉलिक्यूल्स को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, और इस तरीके से जब ये ट्रांसफर तब तक होता रहेगा जब तक ये पूरी बॉडी इक्विलिब्रियम में ना जाए। तो जब डेल्टा टी 0 हो जाएगा, मतलब जब टेम्परेचर का डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो अब हम बोलेंगे ये बॉडी किस में आ गई है? इक्विलिब्रियम पे आ गई है। किस पे आ गई है? इक्विलिब्रियम पे आ गई है। और इक्विलिब्रियम पे आने के बाद ये बॉडी जो है अब इस पे हीट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये हमारा पहला मेथड है कंडक्शन मेथड। इसमें क्या होता है, नियर बाई मॉलिक्यूल्स अपने एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टू अनदर मॉलिक्यूल। क्लियर? अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड होता है कन्वेक्शन मेथड। क्या होता है? कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड को समझते हैं। अगेन एग्जांपल लेते हैं। कैसे? मान लेते हैं हमारे पास ये बॉडी है, अगेन फिर से 10 बच्चे खड़े हुए हैं लाइन बाई लाइन। अब मैं चाहता हूं कि ये पेन उस बच्चे 10वें बच्चे के पास पहुंच जाए। तो पहले तरीके में हमने क्या देखा कि हमने पहले बच्चे को दिया, पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को दिया, दूसरे बच्चे ने तीसरे को दिया, एंड सो ऑन, ये प्रोसेस चलता गया। फाइनली ये पेन हमारा वहां तक पहुंच गया। अब हम क्या करते हैं कि एक तरीके ये भी है ना कि मैं सीधा क्या करूँ, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को ले जाकर के सीधा लास्ट वाले बच्चे को हाथ में दे दिए। ये पॉसिबल हो, ये तरीका हो सकता है कि जैसे समझो एग्जांपल से कि मान लेते हैं ये है, ये पूरी ऑब्जेक्ट ये लाइन से है। अब हमने क्या बोला, हम यहाँ पर थे, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को ले जाकर हम सीधा ये क्या किए, इस लास्ट वाले बच्चे को दे दिए। तो ये ऑब्जेक्ट फाइनली यहाँ से यहाँ पहुंच गई है। तो इस तरीके से क्या होगा कि एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास वाटर कंटेनर है। वाटर कंटेनर क्या होता है, कुछ वाटर फिल है। अब हम इसको क्या कर देते हैं, इसको यहाँ से फ्लेम देते हैं। क्या देते हैं? फ्लेम देते हैं। फ्लेम देने की वजह से क्या होता है, ये कुछ हीट देते हैं। हीट देने की वजह से क्या होता है यहाँ पर कि अब ये गर्म होना शुरू करेगा। पहले समझते हैं होता क्या है। ये जो लोअर सरफेस है, ये लोअर सरफेस पहले हीट जो ऑब्जेक्ट जो आपका स्प्लिट लैंप है, बोल सकते हैं स्प्लिट लैंप है, जो हीट का सोर्स है उसके कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट पे आएगा तो ये पहले सरफेस ये वाला गर्म होगा, ये सरफेस गर्म होगा। तो यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इसको हीट करेंगे। अच्छा, हीट करेंगे तो क्या होता है, हीट करने पर इसका जो है डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है जो सरफेस पे है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब डेंसिटी कम हो गई तो ये क्या होता है, ऊपर की ओर उठेगा। मतलब ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, ऊपर की ओर उठेगा। चलिए ठीक है, अब ऊपर उठा तो ये स्पेस यहाँ रह जाएगा, यहाँ पर स्पेस रह जाएगा। अब यहाँ के जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स थे, ये वाले मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या थे, ये यहाँ पर अभी ठंडे थे, अभी ये कोल्ड स्टेज में है। अब ये क्या होगा, ये
कोल्ड में होने की वजह से यहाँ की डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। अब जब इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी ये क्या करेगा, नीचे की ओर जाएगा। ये किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। और नीचे की ओर जाने के बाद क्या होगा, फिर ये यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से क्या होगा, लगातार हीट का फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से फिर गर्म होगा और ये फिर उठेगा और फिर रिमेनिंग जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो आएंगे और एक साइकिल चलता रहेगा, एक साइकिल चलता रहेगा। तो इसमें आप देखिए क्या हो रहा है कि ये वाटर के मॉलिक्यूल्स अपने जगह को छोड़ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा का पूरा एक ये तब तक प्रोसेस चलता रहेगा अभी जब तक डेल्टा टी क्या हो जाए, जीरो ना हो जाए। जब डेल्टा टी जीरो हो जाएगा ये बॉडी किस में आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। ये पूरा सिस्टम किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा और तब यहाँ पर हीट फ्लो करना बंद कर देगा। तब हमारा वाटर जो होता है क्या होता है, बॉल में रहता है। तो ये समझ रहे हैं। तो कन्वेक्शन मेथड में क्या होता है कि वाटर जो सोर्स होता है, सोर्स मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स खुद ट्रेवल करके जाता है और एनर्जी को ट्रांसमिट करता है। ठीक है। अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास है रेडिएशन मेथड। क्या होता है रेडिएशन मेथड, समझते हैं क्या होता है। रेडिएशन मेथड में कैसे समझते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जैसे ठंडी के टाइम में हम क्या करते हैं कि जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है तो हम लोग अलाव सेकते हैं, आग जलाते हैं, आग जला के चारों सब कुछ लोग मिलकर गाँव में कुछ लोग बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। तो वो क्या होता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करते हैं जहाँ से, और वो प्रॉपर आग में रहते हैं। तो कुछ देर बाद क्या होता है कि वहाँ पर गर्मी का फील मतलब गर्मी की फीलिंग आ जाती है। तो ये रेडिएशन के तरीके से पॉसिबल होता है। या फिर सबसे बड़ा एग्जाम्पल सन का। सन क्या होता है, सन से जो हमारे पास एनर्जी आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, जो हीट आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है। समझते हैं कैसे, मान लेते ये सन है, सन है तो इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत, इसके जो कोरोना होता है, कोरोना सरफेस होता है, इसके ऊपर का सरफेस को कोरोना सरफेस बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर होता है वो। तो ये क्या होता है, यहाँ से एनर्जी क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हीट इसकी है, सेल्सियस में इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होता है, गैसेस मॉलिक्यूल होते हैं वहाँ पे कम होता है। ये टेम्परेचर निकलेगा और यहाँ से क्या होता है, हाई टेम्परेचर ये हो गया, सराउंडिंग का लोअर टेम्परेचर हो गया। अब ये हीट का फ्लो करना शुरू कर देगा और ये हीट का फ्लो करना शुरू कर दिया और ये धीरे 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 हमारे पास कहाँ जाएगा, मानते हैं यहाँ पर अर्थ है, ये अर्थ तक, ये अर्थ है हमारे पास, ये क्या है, अर्थ है, और ये क्या था, सन था, ये क्या था, सन था। इस तरीके से एनर्जी हमारे जो रेडिएशन के फॉर्म में हमारे पास हीट आती है थ्रू द सन। तो हमने देखा तीन तरीके के मेथड किसके, हीट ट्रांसफर के तीन मेथड थे। कौन से थे, कंडक्शन थे, कन्वेक्शन थे और रेडिएशन थे। कौन कौन से, कंडक्शन थे, कन्वेक्शन थे और रेडिएशन थे। ठीक है। अब हीट से रिलेटेड ये कुछ जानकारी थी, बेसिक जानकारी। एक और टर्म समझते हैं, थर्मोडायनामिक्स में ज्यादातर यूज होता है, एक टर्म आता है टेम्परेचर। क्या आता है, टेम्परेचर आता है, शॉर्ट फॉर्म में टेम्परेचर लिख देते हैं। तो जरा समझते हैं टेम्परेचर क्या होता है। हम आपसे पूछते हैं कि भाई टेम्परेचर बताओ कितना होता है, आप बोलोगे सर, जैसे आप कहते हैं ना कि सर चाय बहुत गर्म है, ठीक है, आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो गर्मी कितना है, तो एक मेजरमेंट होता है ना कि आज का टेम्परेचर बहुत गर्मी है तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड चला गया। या ठंडी के दिनों में जहाँ पे आइस फ्रीज हो जाती है तो वहाँ पर बोलते हैं जैसे सियाचिन हो गया, लेह लद्दाख हो गया, वहाँ पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। तो माइनस में कितना, ये जो मेजरमेंट होता है, एक प्रकार से हीट का जो मेजरमेंट होता है वो टेम्परेचर के फॉर्म में होता है। और समझते हैं, मान लेते हैं जैसे कि हम समझते हैं कि जैसे किसी को फीवर आता है, बोलो भैया इतना डिग्री फीवर आ गया। अब वो सेल्सियस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है, अलग अलग पैरामीटर में होता है। तो कितने डिग्री फीवर आ गया, लोग घबरा जाते हैं, तो 102 डिग्री फीवर आ गया, अरे लेके भागो, डर गए। तो ये टेम्परेचर जो होता है, इसमें टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस और हॉटनेस। डिग्री ऑफ, इसको बोलते हैं हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज कितना हॉट है या कोई चीज कितना गर्म है, कोई चीज कितना हॉट है, कोई चीज कितना गर्म है, इसको हम क्या बोलते हैं, वो जो डिग्री होता है, डिग्री का मतलब कितने डिग्री वो है टेम्परेचर है, उसको बोलेंगे टेम्परेचर की कितने डिग्री वो हॉट है, कितने डिग्री कोल्ड है। क्लियर। और समझते हैं जैसे इसको एक और बोलते हैं कि जो टेम्परेचर होता है ये बेटा मेजरमेंट होता है। क्या होता है, मेजरमेंट होता है। अच्छा, मेजरमेंट किस चीज का होता है, मेजरमेंट होता है ये मेजरमेंट होता है आपके जो रैंडम मोशन होते हैं, किसके, रैंडम मोशन किसके, ऑफ मॉलिक्यूल्स के। तो समझते हैं क्या है कि जैसे मान लेते हैं
कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसके पार्टिकल क्या होते हैं, तेजी से वाइब्रेट करते रहते हैं। अब हमको दिखाई नहीं देता, वो बात अलग है, लेकिन बहुत माइक्रो लेवल पे जो है वाइब्रेट करते रहते हैं। सॉलिड है तो कम करते हैं, गैसेज में ज़्यादा करते हैं। अब मान लेते हैं जैसे कि हमारे पास कंटेनर है, ये कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी रूम टेम्परेचर कोई दिक्कत नहीं, इसको जब हमने हीट कर दिया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये तेजी से क्या होते हैं, ये वाइब्रेट करने लगते हैं। क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो ये जो रैंडम मोशन है, उसका जो मॉलिक्यूल का जो रैंडम मोशन है, उसको जो मेजर करते हैं वो बिस्किट टेम्परेचर के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं, टेम्परेचर के फॉर्म में करते हैं। तो टेम्परेचर क्या होता है, उसकी डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस, या इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जो मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट किसकी, एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता है टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेजर करने के कई पैरामीटर होते हैं। टेम्परेचर को मेजर करने के कई पैरामीटर होते हैं। जैसे किसी को फ़ारेनहाइट में आपने सुना होगा, या कभी कभी सेल्सियस सुना होगा, कभी कभी आप जो है केल्विन सुना होगा। ये समझते हैं कि क्या होता है, इसको छोटी सी लिखते हैं टेम्परेचर स्केल। क्या लिखते हैं, टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल में समझते हैं कि क्या होता है, डिफरेंट पैरामीटर हम सुनते हैं। तो मान लेते हैं कि एक टेबल बनाते हैं, इसके हम पहले लिखते हैं क्या, सेल्सियस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सेल्सियस लिखते हैं। सेल्सियस पे हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या लिखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। आप इसको ऑब्लिक आइस पॉइंट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, आइस पॉइंट बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख लीजिए बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जरा वाटर के लिए हम बात करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि जो सेल्सियस में होता है फ्रीजिंग पॉइंट वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। मतलब हम मानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमारा जो बर्फ है वो जमना स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव जाते होता है। और वाटर के मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होते हैं, बॉयल होते हैं। ठीक है, अब दूसरा हम मानते हैं केल्विन लेते हैं। क्या लेते हैं, केल्विन। केल्विन में देखा गया है कि 273.14 केल्विन, कहीं पर 15 लिखा होता है, कहीं पर 273 लिखा होता है, बट एग्जैक्ट नियर अबाउट इतना होता है। ठीक है, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 373.14 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, तीसरा लेते हैं फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट को देखते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 32 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ठीक है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लगभग 212 फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। ये वैल्यूज है, कुछ वैल्यूज आप याद कर लेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज फिर क्वेश्चन में नहीं मैंने होगा तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक और होता है रिमर। रिमर में बोला जाता है कि ये 0 डिग्री आर के आसपास में होता है। इसका आइस का मतलब वाटर का आइस पॉइंट, या उसको बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पर 80 डिग्री आर के आसपास होता है, माना जाता है कि वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है। ये एक टेबल है, इस टेबल में आपको याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो काम सेल्सियस में वाटर के लिए फ्रीज करने का काम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है, तो केल्विन वो काम कितने पे करेगा, 273.1.4 पे करेगा। ठीक है, फ़ारेनहाइट कितने पे करेगा, 32 फ़ारेनहाइट पे करेगा। मतलब ये वैल्यूज क्या है, आपस में इक्वल होंगी एक मटेरियल के लिए। मतलब क्या है, सिंपल जैसे मानते हैं हमारे पास वाटर का एक गिलास वाटर है, हम इसको चाहते हैं क्या है, ये फ्रीज करना चाहते हैं। कि किसको चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं। अब हम डिफरेंट स्केल पे मेजर करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट हमारा सेल्सियस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। केल्विन कितना हो जाएगा, 273 के आसपास होगा। फ़ारेनहाइट 32 के आसपास हो जाएगा, और 0 डिग्री आर के आसपास हो जाएगा। क्लियर, ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेगी। एक इसका मैं फार्मूला बता दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये वैल्यूज आप याद कर लीजिएगा। एक फार्मूला बताते हैं, उस फार्मूले से रख करके आप ये वैल्यूज जो है कन्वर्जन आता है इसका, कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में चेंज करो, फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर में चेंज करो, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो। एक फार्मूला होता है, इसको आप फार्मूला याद कर लीजिए तो वो चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी। ठीक है, तो फार्मूला लिखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है कि जो किसी भी पॉइंट स्केल का जो रीडिंग पॉइंट होगा, रीडिंग पॉइंट में से हम उसका जो आइस पॉइंट होता है, आइस पॉइंट बोले तो फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर देंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई करते हैं क्या, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्या जो बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट में से हम माइनस कर देंगे किसको, अगेन आइस पॉइंट को। क्या कर देंगे, आइस पॉइंट को। और जो बेटा इसकी वैल्यू निकल के आती है ना, वो प्रैक्टिकली देखा गया बेटा ये वैल्यू कांस्टेंट होती है।
क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इजिली डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस में, सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को आप फारेनहाइट में एंड सो ऑन आप चेंज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए जेईई में पूछा गया है 2023 मेंस में ही पूछा था ये क्वेश्चन कि उसमें बोला कि आपके पास एक फारेनहाइट स्केल है, क्या है, फारेनहाइट स्केल है, और फारेनहाइट स्केल में आपका जो है उसमें बोला कि जो फारेनहाइट स्केल जब मेजर करता है तो वो 100 फारेनहाइट मेजर करता है। मतलब ऐसा समझिए कि हमारे पास एक फारेनहाइट स्केल है और यहाँ का हमने कहीं मेजर किया, रीडिंग पॉइंट उसने दे दिया है कितना, 100 फारेनहाइट में दिया, ठीक। और ये बोला है कि जो 100 फारेनहाइट है वो केल्विन में टी केल्विन के इक्वल है। अगले क्वेश्चन समझिए, आसान क्वेश्चन है कि 100 फारेनहाइट जो था वो आपका टी केल्विन के इक्वल है। टी क्या है, टेम्परेचर है, मतलब टी की, अब उसने बोला है कि टी की वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू क्या होगी। उसने ऑप्शन में दे दिया था कि ऑलमोस्ट 4 ऑप्शन दे दिया था कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 डिग्री, मतलब ये आपका केल्विन में था, ठीक है, और यहाँ पर 24 केल्विन के आसपास होता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको जो है इसका टेम्परेचर देखते हैं कि 4 ऑप्शन में, एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ सॉरी, तो ये होता है 100 के आसपास और ये 310.2 के आसपास, ये था आपका 197 के आसपास और 210.3 था, यहाँ पर 5 के आसपास था, ठीक है। इसको देखते सॉल्व कैसे किया जाता है, समझते हैं क्वेश्चन क्या है। अगेन एक फारेनहाइट स्केल है, फारेनहाइट स्केल पे जब हमने 100 डिग्री फारेनहाइट कैलकुलेट किया वैल्यू, तो हमें पता चला कि वो जो वैल्यू आ रही है केल्विन में टी केल्विन के आसपास आ रही है। बोला फिर टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू क्या होगी। हम कैसे करते हैं, देखो इसको सॉल्व करने का एक तरीका मैं बताता हूँ आपको, आसान तरीका समझिए। फारेनहाइट स्केल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 32 के आसपास होता है। अभी टेबल में देखा है आपने, 32 के आसपास होता है। और फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता था, 212 के आसपास था, ठीक है। केल्विन में देखते हैं, केल्विन में कितना था, 273.14 के आसपास था, और बॉइलिंग पॉइंट इसमें कितना होता है, 373.14 के आसपास होता है, ठीक है। तो इसमें बोला कि इसमें रीडिंग पॉइंट कहीं पर आया है, वो टी केल्विन आया है, कितना है, टी केल्विन आया है। देखिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जो रीडिंग पॉइंट है, जैसे मैं इसके लिए पहले लिखता हूँ कि रीडिंग पॉइंट कितना है हमारा 100 है, माइनस आइस पॉइंट इसके लिए कितना है, फारेनहाइट के लिए 32 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई बॉइलिंग पॉइंट कितना है बताइए, 212। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, थोड़ी सी वैल्यू याद होती है, क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। और फिर अगेन आइस पॉइंट कितना है, 32 है। ये कांस्टेंट होगा और ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है। तो इसका हम देखते हैं कि इसका टी कैसे टी आया बताइए, इसको मैं ऑप्शन बाद में लिख लेता हूँ। टी कैसे, क्योंकि टी केल्विन के आसपास दिया है, टी माइनस बताइए आइस पॉइंट कितना है, 273.14 डिवाइड बाई इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 373.14 माइनस कितना, 273.14, ठीक है। सिंपल है, वैल्यू सॉल्व करना है। ये आपको माइनस करेंगे तो 10 में 8 आ जाएगा, यहाँ की तरफ से 9 68 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, चेक कर लीजिए, सॉरी 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। यहाँ से देखिए टी माइनस 273.14 डिवाइड बाई लगभग नीचे 100 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 20 से, देखिए 25 जो और 29 जो हो जाएगा, ये 5 इधर जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 68 इंटू 5 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 68 इंटू 5 डिवाइड बाई 9, और ये प्लस इधर आ जाएगा, प्लस कितना 273.14 इक्वल टू कितना टी। टी की वैल्यू सॉल्व करेंगे, जब टी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 3110.2 के आसपास आ जाएगा। ये अप्रॉक्स वैल्यू है। यहाँ की वैल्यू तो गिवन था, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे कि जब 273 में कुछ ऐड हो रहा है तब वो आ रहा है, और ऑप्शन ऐसा गिवन था कि 273 से ऊपर एक वैल्यू गिवन थी 3 वोल्ट। कितने केल्विन के आसपास ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आता है, ठीक है। आगे सुनिए,
तो हमने क्या देखा कि टेम्परेचर स्केल पर किसी भी पैरामीटर को, जैसे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना, फ़ारेनहाइट को ड्यूमर में चेंज करना एंड सो ऑन। एक क्वेश्चन और बनता है, आसान क्वेश्चन होता है, इसको चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप फार्मूले से कर सकते हैं, इनकेस आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप जो है आप तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं तरीका बता दिया आपको कि अगर आपको वैल्यूज याद है, टेबल याद है, आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए तो आपको करने में आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन पूछता है, मान लीजिए जैसे हमें दिखा c माइनस कितना 32/100 माइनस सॉरी c/100 f माइनस 32 कितना 180, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अब पूछा जाता है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा जाता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c, कि ऐसी कौन सी वैल्यू सी और एफ की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सी और एफ की वैल्यू इक्वल हो जाए। हम मान लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम क्या कर लेते हैं कि सी की वैल्यू किसी इक्वल है, एफ की इक्वल है, उसको मान लेते हैं क्या एक्स मान लेते हैं। आप वाई जेड कुछ भी मान सकते हो अपने तरीके से। मान लेते हैं यहाँ पर हमने क्या रखा, एक्स रखा, x/100 इक्वल टू अगेन एक्स माइनस 32 कितना 180, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 20 से काटेंगे, 29 जा और 20 कितना आ जाएगा 5 टाइम्स आएगा। इस 9 को इधर मल्टीप्लाई किए 9x आ गया, इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा बताइए, 5 दोनों मल्टीप्लाई होगा 5x और ये माइनस 1/3, ये कितना आ जाएगा 5 2 10 1 कैरी 160 आ जाएगा। ये 45 इधर जाएगा तो 9x माइनस 5x इक्वल टू कितना माइनस 160। अब देखिए यहाँ से 4x आ जाएगा इक्वल टू कितना माइनस 160, x की वैल्यू माइनस 40 डिग्री। मतलब यहाँ पर देखा जा रहा है कि आप माइनस 40 डिग्री पर आप बोल सकते हैं जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है वो सेल्सियस की वैल्यू के इक्वल होती है, ठीक है। जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू होती है वो सेल्सियस की इक्वल होती है कितने पे -40 डिग्री, ठीक है। चलिए बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, तब तक के लिए बाय।